बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज से मैं आपसे मुखातब हूँ। ये वीडियो बिलखसूस उन पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर MBBS या MD की तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से जाते हुए ये जानना चाहते हैं और उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनकी पाकिस्तान की जो मेडिकल अथॉरिटी है, यानी जो इन दिनों एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उसके यहाँ उस मुल्क जहाँ वो पढ़ने जा रहे हैं या उस यूनिवर्सिटी की क्या अहमियत है, क्या हमारी PM and DC उसको रिकगनाइज़ करती भी है या नहीं करती। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की नई पॉलिसी बताना चाहता हूँ जो 2023 में उन्होंने अनाउंस की है। आपको पता होगा कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन काम करता था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के बाद कायम किया था। लेकिन फिर जब ये गवर्नमेंट लास्ट ईयर चेंज हुई तो उन्होंने PMC यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जितनी भी अनाउंस्ड पॉलिसीज़ थी, उन तमाम पॉलिसीज़ को जो है वो सस्पेंड कर दिया और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का क़याम अमल में ला करके अपनी नई पॉलिसीज़ जो है उन्हें अनाउंस किया। अब जो पहली पॉलिसीज़ यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की पॉलिसीज़ थी वो तो बहुत मुख्तलिफ थी, जिसमें कंट्रीज़ की भी रैंकिंग की गई थी और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी की गई थी। उसमें जो कंट्री थे उन्हें A लिस्ट B लिस्ट में रखा गया था और कंट्री 1 कंट्री 2 रखा गया था और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको भी आगे A B और C इस तरह से डिवाइड किया गया था। लेकिन जब हम उस वक्त स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज़ में भेजते थे तो हम PMC के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको ओबे करते हुए भेजते थे, हम उनको फॉलो करते थे। चूँकि बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न हमारा ये हक बनता है कि हम अपने रियासती इदारों के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी डिग्री जब पाकिस्तान में वापस आएगी तो उस पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है कि क्या वो डिग्री पाकिस्तान में प्रैक्टिसेबल है भी या नहीं है। तो अब चूँकि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बन चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से मेडिकल की तालीम के लिए यहाँ से जा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि PM and DC ने पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग कर दी है, एक लिस्टिंग कर दी है। अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली आप देख सकते हैं या ऊपर एक सर्च का बटन लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आप उसमें अगर सपोज़ हम आपसे ये कहते हैं कि आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान में अपने बच्चे को मेडिकल की तालीम के लिए भेजिए, हमने वहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ामात कर रखे हैं, हमने हॉस्टल बनाए हैं, हमारे पास मेस हैं, पाकिस्तानी टीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमारा कोई नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव या कंसल्टेंट आपको बताता है तो आपको सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र हो रहा है क्या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इसको अप्रूव करती है या नहीं करती। तो उसके लिए आपको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पर जाना है। आप जो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप U में आते हैं तो उज़्बेकिस्तान कंट्री आ जाएगा। उज़्बेकिस्तान कंट्री के वो मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जिनको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने अप्रूव किया है उन तमाम की लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम देखें, अगर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम उसमें मौजूद है तो फिर आप आंखें बंद करके समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान में चले जाइए। चूँकि आपको PM and DC यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल गारंटी कर रहा है कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकते हैं और आपकी डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल होगी। या वो गारंटी कर रहा है या वो आपको सुजेस्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि आप इस मुल्क में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ एक दूसरा सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने ये क्राइटेरिया कहाँ से बना लिया है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने दरअसल
हर उस यूनिवर्सिटी का जायज़ा लिया है जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज या मंजूर शुदा है। उन्होंने WHO से ये मालूम किया है कि आपने दुनिया भर के अंदर किस किस यूनिवर्सिटी को जो है या किस किस मेडिकल कॉलेज को रिकग्नाइज कर रखा है। जब उन्होंने वो सारी डिटेल ले ली और फिर उसको देखा कि उसमें कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें कितने लोकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसके साथ कितने एफिलेटेड टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद हैं, और फिर उन्होंने देखा वो किस लैंग्वेज में MBBS या MD करवाएंगे, फिर उन्होंने ये देखा कि वहाँ इंटरनेशनल टीचर्स मौजूद हैं। ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक लिस्ट तैयार की कि ये वो लिस्ट है कि जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन कंट्रीज़ में और इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। यहाँ एक और सवाल है जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जब हम वहाँ पर डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, हम वहाँ पर अपनी हाउस-जॉब या इंटर्नशिप करके आ जाएंगे, तो क्या पाकिस्तान में वापसी पर हमें कोई टेस्ट देना होगा? जी बिल्कुल। ये क़याम पाकिस्तान से लेके 2018 तक NEB का टेस्ट हमेशा से देना होता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उसको NLE यानी कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कह दिया है। 2018 तक मैंने इसलिए कहा कि जब पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल मौजूद थी तो भी ये टेस्ट देना होता था, तब NEB नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उसका नाम था। लेकिन 2018 में जब PMC बन गई तो उन्होंने इसको NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कर दिया था। तो 3 साल वो प्रैक्टिस चली, 3.5 साल। अब चूँकि PMDC बहाल हो गई है तो PMDC ने दोबारा वो एग्ज़ाम बहाल कर दिया है। अब आप अगर ये कहें जी हम समरकंद में या उज़्बेकिस्तान में पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमें वापसी पर आकर टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका एक दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अमेरिका से अगर MBBS करके आएंगे तो क्या वापसी पर टेस्ट नहीं देना होगा? तो भी देना होगा। अगर आप बरतानिया से MBBS करके आएंगे, क्या वापसी पर टेस्ट नहीं देना होगा? तो भी देना होगा। अगर आप कनाडा से MBBS करके आएंगे तो भी देना होगा। बेसिकली ये एक प्रिंसिपल है। 1955 में जनेवा कन्वेंशन में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कुछ सिफारिशात मुरतब की थी। उन सिफारिशात में ये भी दर्ज था कि एक मुल्क की डिग्री जब किसी दूसरे मुल्क में जाएगी तो उसको तब तक प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक उसका एग्ज़ाम ना ले लिया जाए, जब तक उसका टेस्ट ना ले लिया जाए कि क्या वाकई वो डॉक्टर है, कहीं कोई डिग्री गलत तो नहीं ले आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पढ़ा नहीं है लेकिन अपने किसी असर और सूख की वजह से डिग्री ले आया हो। तो लिहाजा टेस्ट ज़रूर लिया जाए जब एक मुल्क की डिग्री किसी दूसरे मुल्क में जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की डिग्री दुबई में प्रैक्टिस के लिए जाती है तो क्या वो टेस्ट नहीं लेते? लेते हैं। अगर पाकिस्तान की डिग्री जो है वो श्रीलंका जैसे मुल्क में जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए तो वो भी एग्ज़ाम लेंगे। अगर अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जाएगी, पाकिस्तान का डिग्री होल्डर डॉक्टर वहाँ जाएगा प्रैक्टिस के लिए, वो तब तक इजाज़त नहीं मिलेगी जब तक वो वहाँ का मुकामी टेस्ट नहीं देंगे। लिहाजा ये एक इंटरनेशनली प्रिंसिपल है, इंटरनेशनली असूल है कि जिसके तहत एक मुल्क की डिग्री जब किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो उसे टेस्ट देना पड़ता है। सो अगर आप उज़्बेकिस्तान समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी दीगर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के जो न्यू अनाउंस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो कीजिए। और उसका आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप उनकी वेबसाइट पर जाके अपने हर उस यूनिवर्सिटी और मुल्क के बारे में जान सकते हैं जहाँ के लिए आपको कोई कंसल्टेंट या एजेंट आपको गाइड कर रहा है कि आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी में आएँ। आप उन्हें कहें कि मैं आ जाता हूँ लेकिन मुझे PMDC से पूछ लेने दो, PMDC से मालूम करने दो कि क्या जिस यूनिवर्सिटी में आप मुझे भेजना चाहते हो क्या वो यूनिवर्सिटी PMDC रिकग्नाइज़ करती भी है या नहीं। और ये आप बड़ी आसानी से उनकी वेबसाइट पर जाके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।